Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about this class 9 science chapter 13 why do we fall ill. Okay. So first of all our first topic is class health. What is health? Health is a state of being physically, mentally and social well-being. Okay. अगर आप फिजिकली मेंटली और सोशली तीनों टाइप से अगर सही है तो आपकी हेल्थ सही है क्लास. नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिजीज. ठीक है, अगर कोई आपको डिजीज नहीं है इसका मतलब है नहीं कि आपका हेल्थ अच्छा है. साइंटिफिकली हेल्थ का मतलब होता है क्लास आप फिजिकली अच्छे हैं, मेंटली अच्छे हैं और सोशली लोगों से आपका बातचीत और जो दरमियान है दोनों के बीच में बातचीत करने के दौरान वो सब अच्छा है. सो हेल्प्स बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. और यही सारा चीज़ मिल के क्लास ये जो हेल्थ है आपका मिल करके ये बॉडी को परफॉर्म कराता है प्रॉपरली. द फंक्शन विल बी प्रॉपरली दैट पर्टिकुलर टाइम आते हैं. आफ्टर दैट इफ यू टॉकिंग अबाउट डिजीज, डिजीज क्या है? डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अगर कोई भी नॉर्मल फंक्शन है क्लास हम लोग का बॉडी का अगर वो डिस्टर्ब्ड है क्लास तो उसको हम लोग डिजीज कहते हैं क्लास. जैसे सिम्टम्स क्या है क्लास? आपका कफ है, खांस रहे, कफ निकल रहा है, फीवर है, थोड़ा सा टेम्परेचर अप हो गया क्लास, हेडेक है, ठीक है, माथा में दर्द हो रहा है. तो ये सब क्लास आपका सिम्टम्स के अंदर में आता है. वॉमिटिंग है, उल्टी आ रहा है, पूरा ओ करके उल्टी कर रहे हैं आप, लूज मोशंस है, लेटरिंग आपका हो रहा है, तो ये सब आपका डिजीज के अंदर में आता है क्लास. आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ डिजीज. कौन कौन सा टाइप्स होता है क्लास डिजीज का? एक्यूट डिजीज होता है क्लास, शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है लेकिन इसका फास्ट रिकवरी होता है. ठीक है, जितना एक्यूट डिजीज है सबका ड्यूरेशन रहता है शॉर्ट रहता है और फास्ट रिकवरी होगा. एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, जैसे खौखौनी करते हैं क्लास हम लोग या खांसी पकड़ लेता है तो वो सब एक्यूट डिजीज के अंदर आता है. अगर हम लोग क्रॉनिक डिजीज का बात करेंगे क्लास, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, इसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है और इसका स्लो रिकवरी होता है. जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीवी जितना होगा ना क्लास आप डिजीज़ को देखिएगा वो काफ़ी लंबा उसका ड्यूरेशन रहता है और उसका रिकवरी भी बहुत स्लो है नॉर्मल डिजीज़ के मुकाबले क्लास. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास डिफरेंस एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक. कुछ तो डिफरेंस अभी हम लोग टॉपिक के अंदर में लोग पढ़ लिया क्लास, क्या क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस है. तो अगर हम लोग एक्यूट के यहाँ पे अगर हम लोग बात किए क्लास, ये शॉर्ट टर्म है और इसमें क्विक रिकवरी होता है. और क्रॉनिक का भी हम लोग पढ़ा जिसमें लॉन्ग टर्म है, जिसमें कि बॉडी जो होता है वीक हो जाता है क्लास, तो वो क्रॉनिक के अंदर में आ गया. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक. सो काउज ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे क्लास कि डिजीज़ का क्या क्या कारण है. तो इसका वजह से क्या होता है? अनक्लीन वाटर होता है, पुअर न्यूट्रिशन होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है. तीनों चीज़ इसके अंदर में इंक्लूड होता है. डिजीज़ अगर किसी को डिजीज़ हो रहा है, पानी उसको सही नहीं मिल रहा है पीने का, पुअर न्यूट्रिशन है, खाना पीना उसका एकदम सही नहीं है. ठीक है, और जेनेटिक फैक्टर भी है. जैसे फॉर एग्जांपल दादा को कोई बीमारी है, फिर पोता को हुआ, फिर उसका बच्चा को हुआ, ये चलता रहता है. ठीक है, दादा बेटा और फिर उसका पोता. ठीक है, तो इसको हम लोग जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर में भी डालते हैं क्लास. सो टाइप बेस्ड ऑन कॉज कि क्या क्या टाइप्स होता है जिसके ऊपर होता है क्लास. नॉन इन्फिक्सियस, नॉट स्प्रेड, इंटरनल कॉज. एग्जांपल कैंसर बॉडी के अंदर में होता है क्लास और काफ़ी हाईली स्प्रेड होता है. ये 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसा है. और इन्फिक्सियस का मतलब स्प्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैंसर इंटरनल होता है क्लास, लेकिन जो इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शियस होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है. जो छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, जो भी है क्लास. सो दीज आर द टाइप्स एंड बेस्ड ऑन कॉज इंक्लूडिंग इन द इन्फेक्शियस डिजीज. आफ्टर दैट द टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. क्या क्या टाइप होता है क्लास इन्फेक्शियस डिजीज का? बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोआन है, वार्म है. 5 होता है टोटल क्लास आपका 5. तो बैक्टीरियल की अगर हम लोग बात करें क्लास, उसके अंदर आता है आपका टाइफॉइड और कोलेरा. ठीक है, कोलेरा और टाइफॉइड बैक्टीरियल के अंदर में आता है. वायरल का बात करें क्लास तो उसमें कोल्ड है, डेंगू है और एड्स है क्लास, वो वायरल के अंदर में आता है. फंगल की अगर हम लोग बात करें क्लास, जिसमें स्किन डिजीज जितना होता है ना क्लास, वो फंगल के अंदर में आ जाता है. और अगर हम लोग प्रोटोजोआन का बात करें क्लास, वो मलेरिया के अंदर में आता है क्लास प्रोटोजोआन. और वार्म का एलिफेंटेसिस. देखिएगा किसी किसी का पैर जो होता है ना क्लास फूल जाता है नीचे से, बहुत बड़ा एलिफेंट जैसा नज़र आता है, तो इसी रोग को हम लोग एलिफेंटेसिस बोलते हैं. और ये इस वार्म के वजह से होता है क्लास. जिसका नाम रहता है उस वार्म का नाम रहता है क्लास, आप कहीं नोट है तो आप लिख सकते हैं, वो चेरिया बेनोक्राफ्टी क्लास. ओके, 1 मिनट क्लास. क्लास मोड ऑफ स्प्रेड क्या क्या है इसके अंदर में? एयरबोर्निंग यानी एयर से जो हम लोग को बीमारी होता है क्लास, वो एयरबोर्निंग के अंदर में आ गया. कोल्ड है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस.
तो कोल्ड टीबी क्लास आपका एयरबोर्निक के अंदर आ गया। वाटर बोर्निक अगर हम लोग बात करें क्लास, तो कोलेरा जो होता है ना क्लास, वो वाटर बोर्निक के अंदर में आता है, यानी पानी की वजह से जो हम लोग को होता है क्लास, तो कोलेरा हो गया। और सेक्सुअल की बात करें क्लास, तो सेक्सुअल के अंदर में हो जाता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ओके। और वेक्टर बोर्निक की बात करें क्लास, तो मलेरिया है क्लास। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्रोटोजोन पैथोजोन काउजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया क्लास, ओके। चाहे तो लिख लीजिए, मैं फिर से बोल दूँ, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, a protozoan pathogen causing the most serious type of malaria, ठीक है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का वजह से होता है। वेक्टर का बात करते हैं क्लास, तो वेक्टर में आपका कैरियर आता है क्लास, जिसमें आता है आपका मॉस्कीटो, ठीक है। तो ये सब आपका मोड ऑफ स्प्रेड के अंदर आया। सो नेक्स्ट है क्लास आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स के अंदर में क्या क्या आता है क्लास, एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरिया ओनली, जो आपका एंटीबायोटिक्स होता है बैक्टीरियाज के लिए, वो इसके अंदर में आ गया, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए, ओके। डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस, ये वायरसेस पे काम नहीं करता है क्लास, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और नेक्स्ट, रेस्ट एंड मेडिसिन रिड्यूस सिम्टम्स, अगर हम लोग प्रॉपर रेस्ट लेंगे, प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा, कम करने का काम करता है। सो दीज ऑल आर कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर में आता है। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशंस की बात करें क्लास, क्या क्या प्रिंसिपल आता है प्रिवेंशंस के अंदर में, क्लीन सराउंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सेफ वाटर, ठीक है, अवॉइड ओवर क्राउडिंग, कंट्रोल मॉस्किटो, ठीक है। अगर हम लोग क्लीन रखेंगे सराउंडिंग्स को, अगल बगल में सेफ वाटर मैंने पानी अच्छा रखेंगे, अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ भड़का वाला इलाका ना रहे, ठीक है, या कंट्रोल मॉस्किटोज, उसके लिए बहुत सारा आता है आपका दवाई आता है। For those apply on it, you can principle of preventions come under another particular terms and conditions are there. After that, immunity, तो इम्यूनिटी के बारे में क्या है क्लास, बॉडी डिफेंस सिस्टम दैट फाइट इन्फेक्शन, बॉडी क्या कहता है, डिफेंस सिस्टम को तैयार करता है जो कि इन्फेक्शन से फाइट करता है क्लास, ठीक है, वो आपका इम्यूनिटी है। कोई भी चीज़ जैसे मान के चलिए कोई माइक्रोजम अटैक कर रहा, तो इम्यूनिटी क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म के जैसा काम करता है बॉडी में, जो कि इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, उससे फाइट करने के काम में आता है। और वैक्सीनेशंस की बात करते हैं क्लास, व्हाट इज द वैक्सीनेशन, सो वीक माइक्रोब्स यूज टू बिल्ड प्रोटेक्शन, जितना वीक माइक्रोब्स है वो प्रोटेक्शन बिल्ड करता है, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट लाइन है कुछ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, कुछ लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, तो सोचा डाल दूँ इसमें। एंड हाइजीन इज़ द की टू हेल्थ, जितना साफ सफाई आप रखो उतना बढ़िया है, जितना अच्छा हाइजीन होगा आपका हेल्थ उतना अच्छा होगा, चाहे ह्यूमन का हो, सराउंडिंग्स का रहे, या किसी भी चीज़ का रहे, आप आपको रखना ही पड़ेगा क्लास, यू हैव टू कीप surroundings cleans are there. After that, the hygiene is crucial for prevention every diseases and every type of environment, that including all of these things are there. Perpetually we can see the things that around us is very dirty, and it impacted our body also. So our task is to clean up the environment, so this will help to the key to the health will be सिक्योर। आफ्टर दैट द क्विक रिवीजन, कुछ क्विक रिवीजन में हम लोग देखेंगे क्लास। सो हेल्थ में क्या हो गया क्लास, आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों आता है हेल्थ के अंदर में, मैंने जैसे बताया। डिजीज़ में वो डिस्टर्ब करता है बॉडी का नॉर्मल फंक्शंस को, एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए, क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शियस में क्या होता है, स्प्रेड होता है क्लास, मतलब फैलता है, या नॉन इन्फेक्शियस में नो स्प्रेड, किसी टाइप का कोई भी आपका डिजीज स्प्रेड नहीं होता है क्लास। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में एक कैरियर होता है, डिजीज को कैरी करने वाला कैरियर रहता है। एंटीबायोटिक्स ओनली बैक्टीरिया ओनली, ठीक है। इम्यूनिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, एंड वैक्सीनेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। So thank you so much guys, please like, subscribe, share my channel how much you can. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.